घटना हुआ? हमारे भाई को 3 लोगों ने मारा खेत में, और मारने के बाद 3 बार गाड़ी चढ़ाकर ऊपर नीचे ले गए। हमारा भाई अस्पताल गया, उसका मौत हो गया। लेकिन देवरिया में लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या, पुलिस पर लगी लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा विठलपुर में 13 जून की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से एक युवक को कुछ लोग लाठी डंडे से पीट रहे हैं। युवक अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वीडियो इतनी संवेदनशील है कि हम आपको वीडियो दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वीडियो देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आपका रूह कांप जाएगा। जिस तरह से वीडियो में युवक के साथ बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। वहीं इस मामले में देवरिया पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप परिजन लगा रहे हैं। परिजन का कहना है कि जिस तरह से मेरे बच्चों को मार पीट कर हत्या की गई है, उसी तरह से हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र ग्राम सभा विठलपुर में है, जहां 13 जून को हुई मारपीट के मामले में गंभीर रूप से घायल हरिभजन उर्फ गोलू 20 वर्षीय की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज देवरिया में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं अब इस मामले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक बेरहमी से लाठी डंडे से पीट रहे हैं। वायरल वीडियो ने लोगों में आक्रोश और पीड़ित परिवार में भय का माहौल व्याप्त कर दिया है। वहीं पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए पहले ही रतनदीप निषाद, राज निषाद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि देवरिया पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इस तरह के मानसिकता वाले लोग जो मार पीट करते हैं, उन्हें देवरिया पुलिस की भय क्यों नहीं है। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल। वहीं पुलिस जहां एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिए, जिसे आप इन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट में ये भी शामिल थे, जिनके पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई करने में लगी हुई है। लेकिन पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस तत्काल कार्रवाई की होती तो जो बाकी आरोपी जो बाहर घूम रहे हैं, वह भी आज पुलिस के पास होते, शिकंजे में होते। लेकिन ये देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली का मामला काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो में युवक के साथ मारपीट की जा रही है, जिसे देखने के बाद हर किसी का रूह कांप जा रहा है। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए इस संबंध में पीड़ित परिवार का क्या कहना है। घटना हुआ? हमारे भाई को 3 लोगों ने मारा खेत में, और मारने के बाद 3 बार गाड़ी चढ़ाकर ऊपर नीचे ले गए। हमारा भाई अस्पताल गया, उसका मौत हो गया। लेकिन अभी तक पुलिस जांच नहीं कर रही है। जो लोग मारे हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? अभी तक नहीं, कोई हमारा सूचना नहीं हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? अभी तक नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं रतनदीप और राज का और निर्जिया का मौत। जैसे मेरा भाई मारा है वैसे ही हमको भी चाहिए। 4 बहन में एक ही था मेरा भाई। गुलामनी के मारे के धमकी देत बाने, हमनी के ओहर लुका छिपा के रहत हनी के हमरे परिवार के मारे करती खोज रहल बाने। तो इसके बारे में आप लोगों ने पुलिस से बताया कि वो लोग हमको मारने की धमकी दे रहे हैं? बताएं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस सुन नहीं रही है। रुद्रपुर से संबंधित एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो 13/6/25 का बताया जा रहा है। इसमें एक लड़की को कुछ लोग मारते हुए दिख रहे हैं। इस संदर्भ में तत्काल घायल की मां द्वारा तहरीर दी गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति नामित एवं एक व्यक्ति अज्ञात है। कालांतर में घायल भोलू निषाद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए दिनांक 24/6/25 को नामित अभियुक्त राज निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष वांछित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
जो लगातार दबिश दे रही है, उन शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।